हेलो स्टूडेंट्स, मैं नौतन जहांगीर, टीम केमिस्ट्री, टीम सीएलसी। स्वागत है आपका सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं स्टूडेंट, जो आपका 3 अगस्त 2025 को पेपर हुआ है, उसमें केमिस्ट्री वाले पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का कुछ पार्ट आया था। चलो देखो। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मेटल M इज 1s2 2s2 2p6 3s1, देन फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है इसमें 3s1, इसका मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास 1। इसका मतलब जो मेटल होगा उसका वैलेंसी हो गया 1। ऑक्साइड का फॉर्मूला अपन बना रहे हैं, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट? M2। तो आंसर कौन सा होगा? सेकेंड। Which of the following pair of ionic compound are not isomorphous to each other? स्टूडेंट, आइसोमॉर्फस जो होते हैं, आइसोमॉर्फस वो सिमिलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाले होते हैं। उनको पहचानने के लिए 2 ट्रिक वाला पॉइंट आपके काम आते हैं। एक तो है ना, सिमिलर एनाइन के लिए अगर कैटायन की वैलेंसी सेम है और क्रिस्टल वाटर मॉलिक्यूल सेम है, तो पोटास एलम और क्रोम एलम, तो सेम एनाइन सेम है, कैटायन की वैलेंसी सेम है और नंबर ऑफ क्रिस्टल वाटर मॉलिक्यूल अगर सेम है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? आइसोमॉर्फस हो सकता है। और अगर ये कैटेगरी नहीं है तो कैटायन और एनाइन अगर दोनों चेंज हो रहे, दोनों ही अगर चेंज हो रहे, तो स्टूडेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर वो है तो उनके आइसोमॉर्फस होने की उम्मीद आपके लिए रहेगी। तो पोटास एलम और क्रोम एलम K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस (24S2), क्रोम एलम K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस (24S2). तो कैटायन की वैलेंसी सेम है, नंबर ऑफ क्रिस्टल वाटर मॉलिक्यूल सेम है, तो आइसोमॉर्फस होंगे। ब्लू विट्रोल और ग्रीन विट्रोल, कॉपर सल्फेट (5S2) और ग्रीन विट्रोल होता है FeSO4 (7S2). कैटायन की वैलेंसी तो सेम है, सिमिलर एनाइन के लिए, एक नंबर ऑफ क्रिस्टल वाटर मॉलिक्यूल सेम नहीं है, तो ये आइसोमॉर्फस नहीं होंगे। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा? ये वाला CuS ZnS आइसोमॉर्फस होगा। इसमें कैटायन एनाइन दोनों वेरी हो रहे हैं, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो आइसोमॉर्फस होंगे। तो यहाँ पर आंसर कौन सा है? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर्स। तो देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये +2 के अंदर होंगे और ये +1 के अंदर होंगे। तो पोलराइजिंग पावर का जो ऑर्डर होता है ये होता है, साइड में पोलराइजिंग पावर जो है वो बढ़ती है। अब देख लो भी, इसके अंदर सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर तो बेरिलियम की होगी, फिर मैग्नीशियम हो गया, फिर कैल्शियम हो गया और फिर पोटेशियम हो गया। आंसर कौन सा होगा? फोर्थ। नेक्स्ट देखो, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। तो कोवलेंट कैरेक्टर के अंदर एक जनरल आइडिया है, पोटेशियम और कैल्शियम के अंदर चार्ज बढ़ रहा है, साइज घट रही है, मतलब 5 बढ़ रहा है, तो पीजेड जो है वो बढ़ेगा, और पीजेड बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। ठीक है, चार्ज अपॉन साइज क्या होता है? 5। तो पोटेशियम की तुलना में तो Ca+2 में क्या होगा? ज्यादा। ये इनर्ट या 8 इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन हो गए, और Zn+2 जो है NS2p6D10 वाला कॉन्फ़िगरेशन वाला है, सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास, तो इसका पीजेड जो है वो इनर्ट वालों से जनरली क्या होता है? ज्यादा। तो यहाँ पर ये पोलराइजिंग
पावर के अकॉर्डिंग पोलराइजेशन या कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ठीक दे रखा है। अगर अपन बात करें CH4NH3 तो देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 है, नाइट्रोजन का -3 है, ऑक्सीजन का -2 है, F- है, तो पोलराइजेबिलिटी जो है चार्ज घट रहा है, तो पोलराइजेबिलिटी जो है वो घट रही है, मतलब पोलराइजेशन घटेगा, तो ये घटता हुआ ऑर्डर एकदम करेक्ट है। इसके लिए अगर अपन बात करें तो बेरिलियम का सबसे ज्यादा होता है पोलराइजिंग पावर, तो कोवलेंट कैरेक्टर 20 ज्यादा होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। तो आंसर है ये दोनों ऑप्शन, मतलब फोर्थ होगा। विच स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट, देखो फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, मैक्सिमम कोवलेंसी जो है इसकी वो अप टू 6 हो सकती है वैकेंट डी के कारण, अप टू 6। बोरॉन सेकंड पीरियड का है, तो मैक्सिमम कोवलेंसी इसकी जो है वो अप टू 4, तो 4 यहाँ पर BF4 है ना। सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है 6। कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी। अकॉर्डिंग टू VBT विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग रिजल्ट पाई टाइप कोवलेंट बॉन्ड। पाई टाइप की बॉन्डिंग की बात करनी है अपने को। इन ऑटो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में Z एक्सिस इज इंटरमोलिकुलर एक्सिस। तो आपको ये देखना है कि पाई बॉन्ड जो है वो देखो 2s तो सिग्मा बॉन्ड, 1s सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? Z, तो 2pz सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा Z के, तो कोलेटरल ओवरलैपिंग से आप समझ पा रहे हो कि इसमें पाई बॉन्ड होगा, इसमें पाई बॉन्ड होगा, तो सेकंड और फोर्थ। विच कंपाउंड है मैक्सिमम थर्मल स्टेबिलिटी। तो स्टूडेंट नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी घटेगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। तो CH4 की मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड का मतलब हो गया छोटे ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएंगे तो पहली बात तो मैं छोटे ऑर्बिटल्स में इनमें चेक करूंगा। इंटर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है तो यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो ये तो गलत हो गया। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है तो 2py पाई बॉन्ड, तो आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कोवलेंट बॉन्ड हाईएस्ट पोलर इन नेचर। तो पोलैरिटी जो है डेल्टा EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इस बॉन्ड के लिए डेल्टा EN सबसे ज्यादा है। A2B3 कंपाउंड है तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो A+3 B-2, इसका मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। ऑक्टेट के लिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे। ऑक्टेट के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसका मतलब 6 थे इसके पास, तो 3 और 6। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो लैटिस एनर्जी की बात करें अपन तो Q1 Q2 चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के कैटायन और एनायन के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो चार्ज का मल्टीप्लीकेशन तो सेम आ रहा है, तो CD जो है वो कैल्शियम की तुलना में छोटा है, तो आप कह सकते हो कि इंटर डिस्टेंस इसमें कम होगी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये तो करेक्ट है। हाइड्रेस एनर्जी आपको करेक्ट पूछा है तो आंसर आपके पास आ गया, बाकी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है Mg2C3 रिएक्ट विथ वाटर फॉर्मिंग प्रोपाइन। देखो स्टूडेंट्स, Mg2C3 जो है इसके पास 2 Mg+2 और C3-4 है। जब अपन इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, और C3H4 बनेगा। तो प्रोपाइन जो है
एलिन भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोनों के लिए ही आप कर सकते हो, सिग्मा 2 होंगे और पाई कितने होंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑर्डर डाइपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, इसके लिए तो म्यू का मान 0 आएगा। और ये 120 पर है, 3 वेक्टर, इसके लिए भी म्यू का मान कितना आएगा 0। और अगर अपन बात करें यहाँ पर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 120 पर वेक्टर सम आएगा और ये 120 का इसमें ऐड होगा इस वाले वेक्टर के अंदर, तो म्यू का मान इसके लिए भी नॉन जीरो आएगा और इससे ज्यादा आएगा। और यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके कारण वेक्टर आएगा। तो सबसे ज्यादा किस में आएगा, एडिशन है ना, एडिटिव वेक्टर सम इसमें सबसे ज्यादा आएगा। फिर उसके बाद में फर्स्ट होगा, फिर 120 के कारण ये होगा, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड का बराबर होगा, और फोर्थ और फिफ्थ जो है इनका म्यू का मान 0 है, तो ये भी क्या होंगे बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CO2। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो स्टूडेंट्स है +12, ठीक है, 16, 6 + 16 तो 22 इलेक्ट्रॉन है। तो 22 इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं किसमें, यहां पर देखो 22 इलेक्ट्रॉन नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक पूछा है, तो इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन, 7 × 3 21 और 1 22। इसी प्रकार से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, यहाँ पर भी 3 नाइट्रोजन की तरह ही मान सकते हो आप, है ना, 1 कार्बन, तो यहाँ पर भी 22 इलेक्ट्रॉन आ रहे, काउंट कर लो आप। और NCN, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो नाइट्रोजन 7 और 7 14, 14 और 6 कितने, 20 और 2 22, इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। आंसर तो ये होना ही चाहिए 7, और यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 17 25 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो आंसर कौन सा होगा, फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल आर हैविंग सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो स्टूडेंट मेरे को देखो इसमें डायरेक्ट दिख रहा आंसर, जिनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो हो गए क्लोरीन, 4 5 6 7, तो 2 लोन पेयर इसके पास है और 2 लोन पेयर ही इसके पास है। इसके पास 0 1 काउंट कर सकते हो आप, इसके पास 0 1, इसके पास 1 लोन पेयर 0। विच शो द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। तो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है सबसे कम होगी, उसकी ज्यादा होगी, तो आंसर कौन सा जाएगा, सबसे छोटा Na+ है कैटायंस में। द d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडेशन XeO2 F2। आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 5 6 7 8 1 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडेशन इसमें कौन सा होगा, sp3d। sp3d में d ऑर्बिटल कौन सा होता है, dz²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो KS2 K+ H2PO4- फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पड़ा है इसके पास, है ना। H3BO3 की अगर अपन बात करें, तो यहां पर भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो पार्टिसिपेट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। C6H5, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो आंसर क्या जाएगा, ऑल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन CsBr3। तो देखो CsBr3 जो है, CS + Br3- आयोनिक बॉन्ड हो गया, Br3- का मतलब हो गया कोवलेंट बॉन्ड भी हो गया,
और ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 1 2 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। पी वाई ऑर्बिटल कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। देखो स्टूडेंट्स, अपने पास वाई एक्सिस है, ये हो गया पी वाई ऑर्बिटल। लेटरल ओवरलैपिंग बाई पाई बॉन्ड है ना। पाई बॉन्ड किसके साथ बना सकते हो? तो अपन डी एक्स जेड की बात कर लेते हैं। तो एक्स जेड का मतलब तो ये तो है ना, जेड एक्सिस तो परपेंडिकुलर होगी, तो उसमें अगर इस प्लेन के अंदर अगर लॉब्स है इस ऑर्बिटल की, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बनने का सवाल ही नहीं है। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल जो है, आप जानते हो कि एक्सियल ऑर्बिटल है, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो मतलब ही नहीं है। डी एक्स वाई की बात कर लेते हैं, चलो ये एक्स एक्सिस मान लो आप, तो ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल हो गया। इस इंटर एक्सिस के अलोंग तो ये पाई बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, बट अगर इस ऑर्बिटल को मैं उठा के यहाँ ले आऊँ तो ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल हो गया, और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी होगी? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी एक्स। एक्स के अलोंग कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? पाई। अलोंग इंटर एक्सिस एक्स एक्सिस कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? पाई। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइसोस्ट्रक्चर? तो नाइट्रेट और कार्बोनेट में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करो आप। 3 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 7 और 1 8, कार्बन 6 और 2 8, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो होंगे। अब देखो इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, प्लेनर ज्योमेट्री होगी इसकी। और कार्बोनेट की अगर अपन बात करें तो माइनस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी प्लेनर ज्योमेट्री होगी। तो आंसर यही मिल गया अपने को, आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी है और स्ट्रक्चर भी सेम आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप इज इनकरेक्ट अज्यूमिंग जेड एक्सिस इज इंटर एक्सिस? तो देखो 2py है, ठीक है, तो जेड एक्सिस अगर इंटर एक्सिस है तो 2py तो परपेंडिकुलर हो गया ना एक्सिस के। जेड एक्सिस अगर इंटर एक्सिस है तो 2py 90 डिग्री पर पाई बॉन्ड बनाएंगे, बात करेक्ट है, ये करेक्ट है। 2px जेड एक्सिस के अलोंग आएंगे तो 2px 90 डिग्री पर होंगे, तो कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी। तो आप ये कह सकते हो कि ये गलत हो गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनना चाहिए था। इसी प्रकार से 3dxy ऑर्बिटल जो है, ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे जेड एक्सिस के अलोंग। जेड एक्सिस के अलोंग बनाएंगे क्या? ये एक्सिस तो कौन सा हो गया? इंटर एक्सिस कौन सा हो गया? ये वाला। एक्स एक्सिस के अलोंग पाई बॉन्ड बनाएंगे। अगर मैं इधर से लेके आता हूं तो ये वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, और जेड एक्सिस के अलोंग जो है वो ये ऑर्बिटल इस साइड से जेड एक्सिस के अलोंग आएगा, तो यहाँ डेल्टा बॉन्ड बनेगा, तो ये बात गलत हो गई। 3dxy ऑर्बिटल एक्स और वाई के अलोंग तो पाई बॉन्ड बनाएंगे, जेड एक्सिस के अलोंग जो है वो डेल्टा बॉन्ड बनेगा, इसलिए गलत हो गया। आपको पता है एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। और 3dxy जेड एक्सिस के अलोंग ये वाली बात आ गई, डेल्टा बॉन्ड बनेगा, एक बात करेक्ट है। और 2pz जेड एक्सिस के अलोंग सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बात करेक्ट है। तो आंसर इसके अंदर BCD। द शेप ऑफ HCF4 HCF5 माइनस SnCl2। देखो इधर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ गई इसकी, है ना। HCF5 माइनस 5 तो फ्लोरीन जुड़े हुए, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें 5 7 तो 7 है, तो sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में 2 लोन पेयर आप ऊपर नीचे रखोगे तो पेंटागोनल प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, और इसमें एंगुलर हो ही जाएगी। SnCl2 जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बेंड ज्योमेट्री या एंगुलर, तो आंसर कौन सा होगा इसमें? 3rd। Which of the following pair are not correctly based?
नाइट्रेट में sp2 होता है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन माइनस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। क्लोरेट के अंदर माइनस ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर। तो sp3 पिरामिडल, sp3 सही दे रखा है। sf6 की बात करें तो sp3d2 सही दे रखा है। ICl2 माइनस के अंदर sp2, ICl2 माइनस 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, तो इसमें sp3d होगा लीनियर। ये गलत हो गया, तो आंसर जो है इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो फोर्थ। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो B2S6 में तो होगा ही, Al2CS3 के अंदर होगा, BS2 के अंदर होगा, इनमें तो हो गया वही 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि इसमें जो डाइमर बन रहे हैं है ना, BS2 के अंदर पॉलीमर बन जाएगा, तो इसमें जो मिडिल एटम है वो लोन पेयर डोनर नहीं है, हाइड्रोजन है, तो ये हैलोजन ब्रिज बॉन्ड नहीं बनाएगा। BCl2 सॉलिड की अगर अपन बात करें तो BCl2 सॉलिड जो है वो पॉलीमर फॉर्म में रहता है। क्लोरीन जो है वो लोन पेयर डोनर का काम करेगा, और इस टाइप से बेरिलियम के 2 वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, आप जानते हो। लुईस एसिड होता है, इसलिए ये 2 लोन पेयर लेकर इस टाइप से सॉलिड के अंदर स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसके अंदर ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है वो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। 1 2 3 सेंटर, एक कोवलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 3 के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड है। हैलोजन ब्रिज बॉन्ड को ही अपन बोलते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जबकि B2S6 में कैसा है, देखो B2S6 में ये हो गया अपने पास BS3, ये हो गया दूसरा BS3, तो ये जो बॉन्ड है उसके अंदर 1 2 3 सेंटर, बट इलेक्ट्रॉन कुल मिलाकर 2 ही घूम रहे हैं। इसी प्रकार से कार्बन सेंटर बनेगा इसके अंदर। तो आंसर कौन सा मिल गया अपने को, आंसर मिल गया अपने को 4। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो देखो O2 स्पीसीज के अंदर O2 प्लस O2+2, O2 माइनस O2 -2, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 6 - 3, 6 - 0/2/3। यहाँ पर ये 15वां इलेक्ट्रॉन जो है वो आप जानते हो पाई स्टार एबीएमओ में एंटर करेगा, तो 6 - 1/2 2.5, 6 - 2/4 2/2 तो 2.0, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा पाई स्टार 2px 2py में एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 - 3/2 तो 1.5, और ये ऊपर पेयरिंग हो जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन की, तो ये अपने पास 1.0। देखो बात ऐसी है, मैंने ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s के बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर निकाला है, जो बीएमओ में 6 गए ऊपर कितने गए उसके हिसाब से। तो बॉन्ड ऑर्डर इस टाइप्स में जाने पर घट रहा है, इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी भी घटेगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी O2+2 की होगी, लेकिन वो नहीं दे रखा, O2+ की होगी, फिर O2 की होगी, और उसके बाद O2 - 2 की सबसे कम। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। क्या थर्ड भी करेक्ट है क्या, O2+O2 O2 - 2। तो ये तो भाई इसी ऑर्डर को ऐसे करके लिख रखा है, समझ रहे हो बात को। बट इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर तो यही है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना। तो आंसर कौन सा होगा, पूछा कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो सेम, बट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है और ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आंसर कौन सा देंगे अपन, फर्स्ट। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ PbR3Cl2। देखो स्टूडेंट्स, sp3d हाइब्रिडेशन के अंदर ये इक्वेटोरियल और ये एक्सियल। एक्सियल पर अपन ज्यादा ईएन वालों को जोड़ते हैं, तो ज्यादा ईएन वालों को अपने को एक्सियल पर जोड़ना है। इसमें ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला। Which of the following is set containing man-made? तो इसके अंदर तो स्टूडेंट टेक्नीशियम तो आप जानते हो, एक डी ब्लॉक का 3D का ना 4D का एलिमेंट है,
जो अननोन होता है। नेपच्यूनियम और आइस्टीनियम जो है वो हैवी एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होते हैं, मैनमेड होते हैं, ठीक है। तो ये आंसर कौन सा होगा इसमें? फोर्थ। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो आप जानते हो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ईएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सबसे ज्यादा ईएन तो फ्लोरीन की होती है, तो फ्लोरीन तो एक में दिख रहा है, तो आंसर मिल गया इसमें। तो कोवलेंट रेडियस ऑफ एटम वेरीज इन रेंज ऑफ 72 टू 133। कोवलेंट रेडियस जो है वो 72 पिकोमीटर से 133 पिकोमीटर तक वेरी कर रही है फ्लोरीन टू आयोडीन। नोबल गैस हीलियम टू जिनॉन वेरी फ्रॉम 122 टू 0। तो देखो आप जानते होंगे स्टूडेंट, अपन इनर्ट गैस के लिए वैन डर वाल रेडियस अपन डिफाइन करते हैं, जिसका डेटा काफी बड़ा आता है, कोवलेंट रेडियस का डबल के आसपास आता है। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें दिस इज बिकॉज ऑफ, तो ये बोला है कि भाई फ्लोरीन टू आयोडीन जो रेडियस निकाल रहे हो आप एटॉमिक रेडियस, वो 72 से 133 तक आ रही है, बट हीलियम से जिनॉन तक जो है वो 120 से 220 तक बता रहा हूँ। तो फ्लोरीन टू आयोडीन नीचे जाने पर रेडियस 72 से 133 हुई, लेकिन इनर्ट गैस के लिए 120 से 220 हो गई। तो इतनी ज्यादा वैल्यू जो है वो इसलिए आ रही है क्योंकि अपन इनर्ट गैस के लिए वैन डर वाल रेडियस कैलकुलेट करते हैं। वैन डर वाल रेडियस जो है वो एटॉमिक रेडियस के अंदर सबसे बड़ा डेटा देता है। Which of the following represent the correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign? तो आपको क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, तो स्टूडेंट ऑर्डर ये होता है, सबसे ज्यादा क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, आंसर हो जाएगा सेकेंड। विच इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी? तो एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर सही है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें अपन, नॉट द करेक्ट। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अंदर तो आईपी का ऑर्डर तो बड़ा फेमस है ना स्टूडेंट्स। इस साइड में जाने पर आईपी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इसलिए आईपी बढ़ेगा, लेकिन ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आईपी नाइट्रोजन का नेबर एलिमेंट से ज्यादा। ये गलत हो गया, नॉट करेक्ट पूछा है अपने को। कंसिडर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेडियस। तो स्टूडेंट्स ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम। तो जेड बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज जो है वो घटेगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज का मतलब जेड का घटना, जेड के घटने का ऑर्डर, ये होगा क्या? देखो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस साइड में जाने पर आप कह रहे हो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो जेड का मान घट रहा है, तो जेड इफेक्टिव घटेगा तो साइज बढ़ेगी। सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी? O-2 की। ये स्टूडेंट्स अपने को ऑक्साइड दे रखे जिनको अपन उनके नेचर के हिसाब से मैच करना है। तो CO तो हो गया देखो न्यूट्रल, BA हो गया बेसिक, Al2O3 हो गया एम्फोटेरिक, और Cl2O7 हो गया एसिडिक। अनिल अनियम, अनिल ट्राइयम, अनिल हेक्सियम, अनियम। तो स्टूडेंट 103 होता है 5F सीरीज का लास्ट एलिमेंट, लॉरेंसियम, नोवेलियम, ये 103 है, ये 102 है, ये 101 है। 101 वाला मेंडेलियम सही लिखा हुआ है, 103 वाला लॉरेंसियम होता ही है, तो ये ठीक दे रखा है। अनिल हेक्सियम, तो देखो 103 वाला लास्ट एलिमेंट थर्ड में होता है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में फिर रदरफोर्डियम, डूबनियम और सिबोर्गियम, है ना। ये ग्रुप नंबर लिखा है मैंने, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, 5D सीरीज के। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें सिबोर्गियम जो है वो एकदम करेक्ट दे रखा है। 111
111 एलिमेंट जो है वो कॉपर वाले ग्रुप में आता है, तो ये रोएंजीनियम आता है, तो ये डर्मेस्टेडियम दे रखा है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच, तो डी में जो है 4 जो दे रखा है वो इनकरेक्ट है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आप जानते हो स्टूडेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, इसमें सेकंड पीरियड वालों की अनएक्सपेक्टेड रूप से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? कम। तो सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और फिर ऑक्सीजन, तो आंसर कौन सा जाएगा? 4th। इन जनरल द प्रॉपर्टी दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज, डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, तो डिक्रीज होने वाली चीज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है या बढ़ती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है ना, डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ेगी, तो ये अपोजिटिवली चेंज हो रहे हैं। इसमें हिंदी में गड़बड़ है स्टूडेंट, ठीक है ना, इंग्लिश के अकॉर्डिंग बात ये है, क्योंकि रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड, देखो आईपी में बड़ा चेंज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन एक्सर्ट फ्रॉम स्टेबल कॉन्फिगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फिगरेशन निकलता है तो आईपी मोर देन एक्सपेक्टेड। आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और सेकंड में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है? तो कैल्शियम में 2 हैं, बेरियम तो पोटेशियम 4s1 होता है ना। तो आप ये कह सकते हो कि पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, बट दूसरा इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फिगरेशन इनर्ट गैस से निकलेगा, तो IP2 का मान क्या होगा? काफी ज्यादा। मैच द कॉलम, एस ब्लॉक एलिमेंट तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा स्टूडेंट, सोडियम। पी ब्लॉक एलिमेंट सिलिकॉन रहा, डी ब्लॉक जो क्रोमियम डी ब्लॉक का होता है, और एफ ब्लॉक का सीरियम हो गया। एलिमेंट विद लार्जेस्ट साइज सेकंड पीरियड कौन सा हो गया? लिथियम वाला। लेफ्ट टू राइट साइज घटती है तो लिथियम सबसे बड़ा होगा। एलिमेंट विद स्मॉलेस्ट साइज ग्रुप 13, तो बोरॉन ग्रुप का पूछा है इसमें, एलिमेंट विद स्मॉल साइज ग्रुप 13, तो बोरॉन सबसे छोटा हो गया क्योंकि नीचे जाने पर साइज बढ़ती है। एलिमेंट विद मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बाएं से दाएं बढ़ते हैं EN बढ़ने के साथ में। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की अगर अपन बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो फ्लोरीन का मोस्ट EN वाला एलिमेंट हो गया। एलिमेंट विद स्मॉलेस्ट साइज इन 4th पीरियड, 4th पीरियड का मतलब हो गया स्टूडेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये सेकंड 3rd पीरियड और ये 4th पीरियड। आप जानते हो कि हैलोजेंस की साइज अपने ग्रुप के अंदर, अपने पीरियड के अंदर सबसे कम होती है, तो अपना आंसर कौन सा जाएगा? ब्रोमीन। तो ये इस तरीके से आपका आंसर हो गया। बोरॉन हैज ए स्मॉलर फर्स्ट IP देन बेरिलियम, तो इसका कारण क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, वैसे तो आप जानते हो कि IP Z इफेक्ट में बढ़ता है तो बढ़ता है, बट बेरिलियम का IP बोरॉन से ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2s से निकलेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन p से निकलेगा। तो s वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, तो पेनिट्रेशन पावर इसका ज्यादा लगता है, जिसके कारण बेरिलियम का IP थोड़ा उम्मीद से ज्यादा मिलता है अपने को। तो बेरिलियम तो ये कम क्यों है? इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है, क्योंकि 2p इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन थोड़ा 2s की तुलना में कम लगेगा। 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर शिल्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द 2s इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का 2p इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में नाभिक से इलेक्ट्रॉनों के आंतरिक ऊर्ध्वा अधिक परिरक्षित होता है। 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेशन पावर देन 2p इलेक्ट्रॉन, करेक्ट बात दे रखी है। एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन इज मोर देन, ठीक है, तो इसमें इसका कारण की बात कर रहे हैं पर, तो बोरॉन जो है उसका IP जो है वो कम क्यों है, उसके कारण जो है वो अपना आंसर दे सकते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट अगर अपने को बात करनी है तो फर्स्ट हो गया और 3rd हो गया, और सेकंड 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर शिल्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर, तो सेकंड वाला ऑप्शन तो हो गई। एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन इज मोर देन बेरिलियम,
तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अमंग दीज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप जानते हो कि ये Al2 थी तो एम्फोटेरिक नेचर का हो गया। और उसके बाद में आप बात कर रहे हो कि सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर जो बढ़ता है ऑक्सी एसिड का, तो वही ऑर्डर एक प्रकार से उनके करेस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड लीस्ट एनर्जी। तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये डेल्टा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करनी है अपने को। तो डेल्टा एच Eg1 जो है वो लीस्ट नेगेटिव किस में होगा। तो आप कह रहे हो कि यहाँ पर नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पर कम नेगेटिव होगा। तो आंसर ये वाला जो है वो डेल्टा एच है ना, डेल्टा एच Eg1 का मान सबसे कम नेगेटिव रखेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेगा तो सबसे कम एनर्जी का चेंज वहां पर रिक्वायर्ड होगा। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू Cl- आयन इन ए गैसियस स्टेट। तो 1 ग्राम आपको क्लोरीन दे रखा है तो सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं अपन। मोल्स ऑफ Cl2 बराबर वेट अपॉन मोलर वेट। तो वेट हो गया 171, ये मोल्स हो गए। नंबर निकाल लेता हूं मैं, 1/71 इंटू 6 इंटू 23, ये मॉलिक्यूल्स हो गए। और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं तो इतने एटम्स हो गए। तो एटम्स का नंबर तो अपने पास आ ही चुका है। अब एक एटम के लिए एनर्जी कितनी है देखो, 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ ये जूल में आ गया। जूल को हटाकर अपन अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 4.2, और किलो वर्ड अगर अपन किलो कैलोरी लगाना चाह रहे हैं तो इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे अपन। तो एक पर्टिकुलर एटम को समझ गए होंगे आप बात। 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको मैंने जूल में कन्वर्ट कर दिया। जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1/10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट हो गया, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे यहाँ पर किलो लगाना है तो किलो का मतलब 10⁻3, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर मुझे इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। जूल से जूल हट जाएगा, 4.2 से डिवाइड कर दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अभी मैंने 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, इसको मैंने किलो कैलोरी पर एटम के अंदर कन्वर्ट किया है। लेकिन एटम इतना ही थोड़ी है, ये तो एक एटम के लिए किलो कैलोरी में एनर्जी हुई है। अपने पास बेसिकली एटम्स कितने, इतने सारे, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। मल्टीप्लाइड बाई 1/71 6 × 10⁻23 इंटू 2, ठीक है, डिवाइड कर दिया। इसको सोल्व करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा कौन सा, 2.4 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपाउंड्स M1OH। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर M1OH M2OH, ठीक है। आपको पता है कि इसकी EN तो फिक्स हो गई 3.5 2.1, यहाँ पर EN दे रखी है आपको इसकी कितनी 3.4, और यहाँ पर आपको दे रखी है कितनी दे रखी है 1.0। तो स्टूडेंट वाटर में जो बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता है वहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसमें पोलैरिटी ज़्यादा ये वाली है तो यहाँ पर H मिलेगा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक का तो एसिडिक होगा। और इसमें ज़्यादा पोलर बॉन्ड स्टूडेंट्स ये हो गया तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या हो जाएगा बेसिक। तो पहला एसिडिक और उसके बाद बेसिक। तो होपफुली आपके है ना सारे जो प्रॉब्लम्स हैं है ना, कोई गलत हुआ है क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छे से चेक किया होगा। तो अच्छे से करते रहें स्टूडेंट्स, बढ़िया तरीके से खूब मेहनत करते रहें। थैंक यू।